नमस्कार विद्यार्थियों, आज 8th क्लास एक्सरसाइज 3.3 पे डिस्कस करेंगे हम, जिसके अंदर एक पैरेललोग्राम दिया होगा। विद्यार्थियों, पैरेललोग्राम से रिलेटेड ये एक्सरसाइज होगी। तो सबसे पहले आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टियां बता देते हैं। जैसे ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, तो विद्यार्थियों इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है और वो पैरेलल भी होती है। अपोजिट एंगल भी इसके इक्वल होते हैं। एडजस्ट एंगल, एडजस्ट का मतलब होता है पड़ोस का। एडजस्ट किसके साथ करते हैं? हम नहीं कहते हैं कई बार, अरे बच्चों थोड़ा एडजस्ट करिए। एडजस्ट का मतलब पड़ोसी के साथ होता है, यानी एडजस्ट का मतलब पड़ोसी ही मान लीजिएगा आप। एडजस्ट एंगल, इसका पड़ोसी एंगल का सम 180 होगा। ए और बी का सम करें तो 180 होगा, ए और डी का सम करें तो भी 180 होगा विद्यार्थियों। इसके बाद ये इसके डायगोनल होते हैं विद्यार्थियों, ये बाइसेक्ट करते हैं, यानी ए ओ बराबर ओ सी होगा और बी ओ बराबर ओ डी होगा। तो इसमें इससे रिलेटेड इस फिगर को पूरा करना है। ये दिया हुआ है, गिवन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। तो इसके अंदर ए डी बताना है किसके बराबर होगा। अभी बताया था ए डी है वो अपोजिट साइड के बराबर होगा, तो यहाँ विद्यार्थियों आपका ऑप्शन आ जाएगा बी सी। फिर एंगल डी सी एम डी सी बी, विद्यार्थियों इसका एंगल का सिंबल है और जो बीच में नाम होता है उस पर एंगल होता है। जैसे एंगल आपको दे दिया डी सी बी, चाहे तो हम इसको एंगल डी ए बी, यानी ये एंगल इसके बराबर होगा, या सीधा एंगल ए लिख दें तो भी सही होगा। या तो लिख दीजिए डी ए बी और एंगल यदि आप सीधा ए लिख दें एक ही बात है, या तो उत्तर ये लिखिएगा या उत्तर ये लिखिएगा। डी ए बी का मतलब ए पे है एंगल और ए का मतलब ए पे है ही। अब ओ सी इक्वल टू बताना है विद्यार्थियों। ओ सी ये पोर्शन दिया हुआ है डायगोनल का, तो ये इसके बराबर होगा, ओ ए के बराबर होगा। एम का मतलब मेजर ऑफ एंगल डी ए बी प्लस में एंगल ऑफ सी डी ए, यानी इन दोनों एंगल का सम कितना होगा। अभी बताया था आपको, ये एडजस्ट एंगल होते हैं, इनका सम 180 होता है। तो ये आपका पहला सम पूरा होता है। आगे इसका सेकंड सम होगा, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा आपको बताना चाहें विद्यार्थियों। जैसे ये दो लाइन आपकी पैरेलल लाइन है, एल पैरेलल एम, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल क्रॉसपोंडिंग एंगल होते हैं। ये 1 और 2 बराबर होगा विद्यार्थियों, क्रॉसपोंडिंग एंगल। और इसके बाद एंगल 1 और ये 3 मान ले, जैसे ये भी बराबर होगा। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं विद्यार्थियों। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो ये इनका वर्टेक्स होता है, एंगल इनके अपोजिट होते हैं, एक इधर तो दूसरा इधर, इसको हम वर्टिकल अपोजिट एंगल बोल देते हैं। इसके बाद विद्यार्थियों एंगल 2 और 3 की बात करें हम, एंगल 2 इक्वल टू 3, जो ये जेड की शेप से बने, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है विद्यार्थियों। ये भी अल्टरनेट इंटीरियर होगा, जैसे इसकी शेप से बने तो भी इनका हम यूज़ करेंगे, इसलिए आपको थोड़ा बताया है। आगे देखिए, जैसे प्रश्न संख्या 2 पूरा करते हैं हम। प्रश्न संख्या 2 में ये फिगर दिए गए हैं विद्यार्थियों। जैसे हमें ये एंगल निकालना है, अभी हमने चर्चा की थी पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो यहाँ से वाई आपका 100 डिग्री हो जाएगा। एडजस्ट एंगल का सम 180 होता है, तो यहाँ से एक्स आ जाएगा, एक्स आने पे जेड हो जाएगा। सेम वे यहाँ ये एडजस्ट एंगल है, यहाँ से एक्स आ जाएगा, एक्स और वाई बराबर होगा, वर्टिकल एंगल है, और ये क्रॉसपोंडिंग एंगल है। अभी आपको बताया था, या इसके अंदर नहीं चर्चा की हमने, क्रॉसपोंडिंग एंगल सबसे पहला पॉइंट हमारा यही था। भी इस तरह के एंगल क्रॉसपोंडिंग एंगल होते हैं, तो ये और ये क्रॉसपोंडिंग एंगल बराबर होगा। इसी तरह से इस फिगर के अंदर ये 90 है, तो ये भी 90 वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा। ये 90 आते हैं, इस एंगल के इंटीरियर एंगल का सम 90 + 30 + y = 180, तो यहाँ से y आ जाएगा। y और z विद्यार्थियों देखिए, ये z की शेप से बन रहे हैं, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। ये एडजस्ट एंगल होगा, यहाँ से x आ जाएगा। ये क्रॉसपोंडिंग एंगल है, ये वर्टिकल एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है। यहाँ से आपका y 112 आएगा, वर्टिकल एंगल ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ये 112 आते, इस एंगल के एंगल का सम 180 होगा। 2 एंगल दिया है, तीसरा निकल आएगा।
ये और ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। बाकी हम करने से ज़्यादा सीख पाएंगे। जैसा देखिए विद्यार्थियों, पहला पार्ट आपको दिया हुआ है, ये जैसे ये फिगर दिया हुआ है। अब इसके अंदर देखिए हम एंगल बी और सी ले रहे हैं। ये एडजस्ट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम हमने बताया, इन दोनों का सम 180 होता है। ये यहाँ 100 प्लस का इधर जाके माइनस होगा तो अक्स इक्वल टू 80 डिग्री आ जाएगा। अक्स 80 आते ही ये वर्टिकल एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, सॉरी अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ये लिखा हमने अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। जेड बराबर एक्स बराबर 80 आ गया। अब ये वाई और 100 भी आपका अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है, तो वाई इक्वल टू 100 आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट पार्ट पूरा होता है विद्यार्थियों। सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट आपको ये दिया हुआ है विद्यार्थियों, ये फिगर दिया होगा। तो इसके अंदर हमने x प्लस 50 इक्वल टू 180 लिया। ये भी एडजस्ट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, 50 इधर आके माइनस होगा, x बराबर 130 आ जाएगा। अब हमें x और y है अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये बराबर होगा, यानी y भी 130 आ जाएगा। इसके बाद ये करस्पॉन्डिंग एंगल है विद्यार्थियों, तो यहाँ से z भी 130 आ जाएगा। इसके बाद पार्ट तीसरा विद्यार्थियों, तीसरे पार्ट में ये दिया है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा VOA, इसका मतलब ये वर्टिकल अपोजिट एंगल। फिर यहाँ से ये ट्रेंगल लिया, इसका सम होता है 180, तो यहाँ लिखा है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेंगल। तीनों का सम 180, x की जगह 90 प्लस 30 120 प्लस y बराबर 180, ये इधर आके माइनस होगा, y 60 आ जाएगा। y 60 आते ही y और z है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, तो यहाँ से आपका z भी 60 डिग्री हो जाएगा विद्यार्थियों। ऐसे 3 पार्ट कंप्लीट होते हैं आपके। हम पार्ट नंबर 4 पे डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 4 ये दिया हुआ है विद्यार्थियों, ये फिगर होगा इसका। तो यहाँ सबसे पहले हमने z इक्वल टू 80 डिग्री लिया, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। फिर x प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180, ये एडजस्ट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ये 80 इधर आके माइनस हो जाएगा, 180 में से 80 जाएगा, 100 आ जाएगा x। फिर y और ये आपका अपोजिट एंगल होगा, तो y इक्वल टू 80 डिग्री, ये हमने लिखा अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये आपका पार्ट 4 भी पूरा होता है। पार्ट संख्या 5 में विद्यार्थियों ये दिया हुआ है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे देखिए। जैसे सबसे पहले लिया, ये दोनों बराबर है अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। उसके बाद इन तीनों एंगल का सम 180 लिया, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे हमारे पास y की जगह 112 पुट किया, इन दोनों को ऐड किया तो 152, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, इसमें से ये जाएगा 28 डिग्री आ जाएगा x 28 आते ही z और x है वो 28 होगा। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है क्योंकि z की शेप से बन रहा है ये एंगल और ये एंगल। पर्सन 2 कंप्लीट होता है विद्यार्थियों। अब हम पर्सन संख्या 3 पे डिस्कस करते हैं। पर्सन संख्या 3 के अंदर बताना है कैन ए क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम, क्या कोई क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम हो सकता है। तो यहाँ पे d प्लस बी इक्वल टू 180। जैसे विद्यार्थियों की तरफ फिगर बना ले हम ए बी सी और डी, ये कहता है डी और बी का सम 180। ऐसा हो सकता है विद्यार्थियों, लेकिन ज़रूरी नहीं हमेशा ऐसा होगा, क्योंकि रेक्टेंगल होता है वो भी एक पैरेललोग्राम होता है, लेकिन और फिगर भी हो सकते हैं जिनके इन दोनों एंगल का सम 180 हो और वो पैरेललोग्राम हो, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। तो ये हमने लिखा है d प्लस बी इक्वल टू 180। इट कैन बी बट हेयर इट नीड नॉट बी। बी इट कैन बी का मतलब ऐसा हो सकता है, बट हेयर ज़रूरी नहीं है ऐसा ही होगा। दूसरा, इसके अंदर ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर डी सी सही है। अब ए डी दे दिया विद्यार्थियों 4 सेंटीमीटर और ये दे दिया 4.4। तो सीधी सी बात है विद्यार्थियों, अपोजिट साइड इक्वल नहीं है तो ये पैरेललोग्राम नहीं होगा। एक पेयर तो इक्वल है इसके अंदर, एक पेयर इक्वल नहीं है तो ये पैरेललोग्राम नहीं होगा। ऐसा ही हमने लिखा है, देखिए नो इन दिस केस बिकॉज वन पेयर ऑफ अपोजिट आर इक्वल एंड अनदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर अनइक्वल। यानी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड तो इक्वल है
और दूसरा पेयर है वो अनइक्वल है, यानी बराबर नहीं है, या नॉट इक्वल भी लिख सकते हैं। सो इट इज़ नॉट ए पैरेललोग्राम, इसलिए पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। तीसरे में विद्यार्थियों ए बराबर 70 और सी बराबर 65, ये दोनों अलग अलग एंगल दिए हैं, जबकि पैरेललोग्राम में तो ये एंगल इक्वल होते थे, इसलिए ये भी नहीं होगा। ए नॉट इक्वल टू सी, सिंस अपोजिट एंगल आर नॉट इक्वल, क्योंकि इसके अपोजिट एंगल है वो इक्वल नहीं है, तो ये भी आपका पैरेललोग्राम नहीं होगा। और आज के लिए विद्यार्थियों हम इसी एक्सरसाइज के 3 ही सम करेंगे, जो आप फिर नोटबुक में करेंगे। और इससे पहले जो हमारा कंप्लीट वर्क हो चुका है विद्यार्थियों, वो आप रिवाइज करते रहिएगा। उसका एक आध दिन में कभी भी टेस्ट हो सकता है। जैसे हमारा वर्किंग डे रहता है सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, अगले वीक किसी भी दिन इनका टेस्ट हो सकता है। धन्यवाद।